बात तकनीकी एवं संस्कृत विभाग की बात हो तो 2 सालों में विभाग ने कई नवाचार किए। क्या कुछ खास रहा, इसी को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने। आप भी सुनिए क्या कुछ बताया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को कल 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तकनीकी संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, 2 साल कल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। आपके विभाग की अगर बात करें तो ऐसी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने जनता के बीच जाकर, बच्चों के बीच जाकर एक सफलता के चिन्ह गाड़े हैं? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने 17 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को शपथ दिलवाई और आज उसको 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इस संदर्भ में कि 2 वर्ष के अंतर्गत जो राजस्थान की सरकार के समक्ष जो चुनौतियाँ रहीं, लगभग 1 साल चुनाव, कभी पंचायती राज 2 चरणों में, कभी नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में, एमपी के चुनाव, उस पीरियड को देखें, उसकी आचार संहिता के पीरियड को देखें, और दूसरा जो कोरोना चला 2 मार्च को राजस्थान की प्रदेश में पहला केस कोरोना का आया और तब से लेकर के आज तक करीब मैं समझता हूँ 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और 9 महीने के दौरान जिस तरह से सरकार ने चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया, इन सब परिस्थितियों में देखें तो राजस्थान की सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, मैं इसको उत्कृष्ट की श्रेणी में, एक्सीलेंट श्रेणी में रखना चाहूँगा। क्योंकि इन 2 परिस्थितियों के बावजूद भी इतना अच्छी परफॉर्मेंस मैं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहूँगा। जब मैंने चार्ज लिया तकनीकी शिक्षा का, तो पिछले कई वर्षों से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पैसा जो हमें टेक्यूप में मिलना था वो नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करीब 10 कॉलेजों को 10-10 करोड़ रुपए के हिसाब से पैसा दिलवाया। लगातार मैराथन तरीके से मैंने बीओजी की मीटिंग की और क्वालिटेटिव चेंज के लिए, जिससे कि हमारे विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मिल सके। उस संदर्भ में हमने कोर्सों को रीस्ट्रक्चर करवा करके, इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सिलेबस को भी रीमॉड्यूल करवा करके और इतना अच्छा बनवाया गया है अब जो उन बच्चों को लगता है कि वास्तव में कुछ अच्छा काम हुआ। तीसरा, विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गए, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को, वो सिलेबस को रिस्ट्रक्चर करें और इंडस्ट्रीज़ और हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में संवाद हो। उसके तहत हमने CII के तहत और जो फिक्की के लोग हैं, SOCHIM के लोग हैं, उनके साथ संवाद कायम किया और उनके लोगों को भी हमने अपने विश्वविद्यालय की जो डिफरेंट एकेडमिक बॉडीज़ हैं उसमें जो है सहभागिता दिलवाई। उनका भी जो है व्यूज़ का इनपुट लिया गया और उसके आधार पर रिस्ट्रक्चर किया गया। एक सबसे बड़ा काम जिसको किया जाए। तीसरा काम हमने किया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन इस कोरोना पीरियड को देखते हुए कि हमारे तकनीकी शिक्षा के किसी भी विद्यार्थी को लॉस ना हो। और मुझे खुशी है कि ई वीडियो के माध्यम से, ई लेक्चर्स के माध्यम से हज़ारों की संख्या में लेक्चर्स अपलोड करवाए गए। लाखों लोगों ने, दुनिया के लाखों लोगों ने देखा। 15 विश्व के अन्य देशों में वो व्यूज़ किया गया। इसी तरह से पॉलिटेक्निक जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं उसमें भी ई एजुकेशन के माध्यम से हमने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। और यही कारण है कि हम सबसे पहले तकनीकी शिक्षा में हमने रिजल्ट डिक्लेयर किए, प्रमोट किया, फाइनल ईयर का भी एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर की भी एग्जाम करवाए, उनके सारे रिजल्ट्स हमने डिक्लेयर कर दिए और साथ साथ प्लेसमेंट भी चलते रहे। प्लेसमेंट की गतिविधि को भी हमने कहीं भी बाधित नहीं होने दिया। CG के माध्यम से हमने टीचर्स के ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाए, लैब्स को अपडेटेड किया गया, नए जहाँ लैब्स की ज़रूरत थी उसका निर्माण किया गया, भर्ती की गई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत एक नया शेप देते हुए, नया एक मॉड्यूल डेवलप करते हुए हमने कोशिश की है कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम प्रदान करें, लोगों को प्लेसमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक बात, IIIT जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से कोटा में खुलेगी, जिसकी अभी क्लास यहाँ चल रही है, वो भवन का निर्माण का कार्य भी शुरू करवाएगा कोटा में। खुद मैं समझता हूँ पहली बार किसी मंत्री ने उस IIIT की स्थिति को रिव्यू किया मैंने इतने वर्षों से। अभी हाल ही में मैंने मीटिंग ली, सारे और उसका सारा अपडेशन लिया और ये निर्देश दिए गए तीव्र गति से जो है वो भवन का कार्य पूरा हो, पैसा भी रिलीज़ करवाया गया। तो मैं कह सकता हूँ तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी कोशिश की है और एक नए आयाम दिया है।
अच्छा, संस्कृत शिक्षा की अगर बात की जाए, जब उस वक्त आपने चार्ज लिया था तो बेहद खराब स्थिति में, क्योंकि संस्कृत में नामांकन भी कम हो रहा था, उसको लेकर आपने एक नई पहल भी यहाँ पर की, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, संस्कृत शिक्षा को भाजपा सरकार ने कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। चाहे संस्कृत स्कूल खोलने का मामला हो, चाहे वो कॉलेज खोलने का मामला हो, चाहे विश्वविद्यालय के खोलने का मामला हो, जो भी विकास हुआ वो भाजपा सरकार ने नहीं किया, वो सारा कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मुझे संस्कृत शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कार्यभार दिया गया तो सबसे पहले मैंने देखा कि संस्कृत शिक्षा की स्थिति क्या है, विश्वविद्यालय क्या रोल है, हमारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस क्या कर रहे हैं। तो उस रूप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि सेवा नियम नहीं बन पाए थे। उन सेवा नियमों को जो है पूरा किया गया। डीपीसी नहीं हो पा रही थी वर्षों से, उस डीपीसी का काम पूरा करवाया गया, प्लस भर्ती करवाई गई। अभी आपको ध्यान है, अभी हम 650 लोगों को भर्ती दे चुके हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालय की लगातार मीटिंग करके उनको रिस्ट्रक्चरिंग करवाया सिलेबस को। वहाँ भी वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड, हमारा जन घोषणा पत्र का जो वादा है, उसको भी बिल्कुल पाइपलाइन में है, जल्दी उसका गठन करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद। और उसके साथ साथ संस्कृत शिक्षा में भी हमने वेबिनार्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश की है कि उसको और उत्कृष्ट रूप दिया जाए। इसी तरह से SIRT की भी बिल्डिंग की शिलान्यास का काम हो चुका है, वहाँ बिल्डिंग बन रही है महापुरा में। तो उस काम को भी हम चाह रहे थे कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जो इसको पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य है, किताब पुस्तकों के निर्माण कार्य है, वो भी गुणवत्तापूर्ण हो सके। तो मैं सोचता हूँ स्कूल्स खोले गए, मतलब मैं समझता हूँ जो गत भाजपा सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला, वहाँ इन 2 सालों में काफ़ी स्कूल्स जो हैं, जितने स्कूल शिक्षा में खुले उनके करीब करीब 10% के हिसाब से हमने स्कूल्स खोले हैं। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो हमारा है और अच्छा रोल प्ले करें। उनको भी निर्देश दिए हैं कि साथ साथ सामान्य शिक्षा के कोर्सेज भी वो शुरू करें, कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें, एक नया स्वरूप दें। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये, क्योंकि अभी स्कूल्स कॉलेजेस विश्वविद्यालय बंद हैं, मैं सोचता हूँ जैसे ही ये खुलते हैं तो बच्चों का एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। वैसे आगामी 3 वर्षों की बात करें तो शिक्षा के लिए किस तरह का विजन आपका रहने वाला, क्या रोड मैप जो आपने तैयार किया? देखिए, मैं जहाँ तक तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा का सवाल है और सरकार की नीतियों का सवाल है, मैं समझता हूँ हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे संस्कृत शिक्षा हो, दिल खोल के बजट प्रोविजंस किए, कहीं पैसे की कमी नहीं होने दी। चाहे कितना भी मतलब संकट है, वित्तीय संकट है, लेकिन विकास के मामले में उन्होंने कहीं भी कमी महसूस नहीं होनी दी। जितनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने पैसा दिया है। और अभी भी जब भी कैबिनेट की मीटिंग हुई या मंत्रिपरिषद की मीटिंग, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे आवश्यक कार्य हैं उनके लिए हम बजट की कमी नहीं होने देंगे। और मैं सोचता हूँ इसका जो प्रभाव है आपको देखने को मिला होगा। पंचायत चुनाव हुए, पहले नगर निकायों के चुनाव हुए और अब नगर निकायों के चुनाव हुए, सब में कांग्रेस आगे रही है। जिला परिषद आप जिला प्रमुख को जरूर कह सकते हैं, लेकिन वोट परसेंटेज अगर देखेंगे तो कांग्रेस को ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला है। जो भाजपा सरकार के लोग या भाजपा पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे नेता कहते हैं कि भाई कांग्रेस को नकार दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ ये अभी जो निकाय के चुनाव हुए हैं, इससे पहले जो निकाय के चुनाव हुए हैं, वो उनके परिणाम क्या रहे? और पंचायत चुनावों में गलत तरीके से तस्वीर पेश की गई है। और ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए और कितने लोग खड़े किए उसमें परसेंटेज क्या है, ये है ना। कांग्रेस ने बहुत सारी जगह अपने उम्मीदवार ही नहीं लड़ाए, उन्होंने सिंबल ही नहीं दिया। तो आप रिजल्ट निकालें कि टोटल कांग्रेस ने कितनी टिकट दी, उसमें से कितने जीते, बीजेपी ने कितनी टिकट दी, उसमें से कितने जीते, तो कांग्रेस आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो एक नीतियाँ रहीं, कार्यक्रम रहे, उनका प्रभाव रहा, उनका जो कोरोना प्रबंधन रहा, विकास के कार्यों में जहाँ तक बिजली की सवाल है, पानी की सुविधा है, सड़कों के निर्माण के लिए बजट खूब दिया। पुरानी सरकार के बजट को हमने चुका रहे, जो खर्चा करके बिना बजट के, उसको ये सरकार चुका रही है ओवरऑल। और सबसे बड़ा काम नौकरियों का खजाना खोल दिया है। कितनी देखिए आपको नौकरियाँ दी हैं। अभी फिर 34-35 हज़ार की शिक्षकों की मैं सोचता हूँ जल्दी रीट की विज्ञप्ति आने वाली है। तो मैं सोचता हूँ 2 वर्ष के मौक़ों पर ये भी एक उपहार जो है सरकार देने जा रही है हमारे युवाओं के रोज़गार को, कि इतना वित्तीय संकट होने के बाद भी हर विभाग में भर्ती खुली हुई है। अभी हमारी भी शैक्षिक शिक्षा की अभ्यर्थना हमने भेज दी है, तकनीकी शिक्षा की भी भेजी, इतनी हमें ज़रूरत है। विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दिए गए भर्ती किए जाए, तो हमारे युवाओं को जो रोज़गार मिल सके, इसके लिए भी सरकार कृत संकल्पित है। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 3 वर्षों में जो हमारी सरकार की कार्यप्रणाली रहेगी और जिन कार्यक्रमों की प्राथमिकता रहेगी, उसमें न केवल हमारा किसान, मजदूर,
छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, युवा जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार है, उन युवाओं को रोजगार की सुविधा, और इसके अलावा जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है, उस डिप्राइव्ड सेक्शन को भी उनके पूरे हक मिले, महिला सशक्तिकरण का काम, इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार काम कर रही है। और आज 2 वर्ष पूरे होने के पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा केंद्र की सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो किसानों की समस्याओं का हल करें, किसानों को बुलाएं टेबल पर और खुद उसको जो है वार्ता करें और इस आंदोलन को वापस करवाने में अहम भूमिका लगाएं। कभी भी राजनीति में किसी भी व्यक्ति को प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कई बार पीछे भी हटना पड़ता है, पीछे हट करके भी बात करनी चाहिए। देखिए, ये थे तकनीक और संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनका कहना कि हालांकि 2 सालों में चुनावी कार्यक्रम खासे ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विभाग की ओर से कई विद्यार्थियों को और स्टूडेंट्स को कई नई सौगातें हैं वो यहाँ पर दी गई है। कैमरा पर्सन विनोद पुरी के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।